ये आपकी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से? ऑनेस्टली इंस्पिरेशन वॉज माई डैड, क्योंकि वो अपना ये आर्ट का करियर कर नहीं पाए थे, परफॉर्म नहीं कर पाए थे. ही जस्ट सजेस्टेड वन डे आउट ऑफ मूड, व्हाई नॉट यू इफ आई कांट, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई. कौन सी पेंटिंग आप ज़्यादा करती हैं? अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स जो है मेरी फीमेल बॉडीज पर आधारित रहती है. आपको क्या लगता है कि इसमें करियर है? आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप किसी भी कोर्स में, आप कोई भी काम करना चाहें, तहे दिल से करेंगे तो स्कोप तो है. तो आप दिल्ली से इंदौर कैसे आए? I got married here, we got settled here. 2013 I came here. I didn't like Indore at all. तो अभी कैसा लगता है इंदौर में? बहुत अच्छा. कौन कौन से अवार्ड आप? दिल्ली कला संगम में मुझे टॉप आर्टिस्ट में से 6th रैंक. नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है. मैं हूं ज्योति तिवारी. आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा खास है. दिल्ली से आती हैं और दिल्ली से आके यहाँ पर इंदौर में इन्होंने अपना बहुत अच्छा करियर बनाया है. एक आर्टिस्ट हैं जो हूबहू आपको आपके जैसा बना सकती हैं. इन्होंने इसमें ग्रेजुएशन भी किया है, आर्ट सीखने के लिए ग्रेजुएशन किया, और सबसे अच्छी बात इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं. तो चलिए उनकी जो कहानी है उनसे ही जानते हैं. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा सीधा जी. तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपकी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? आई थिंक आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2000 एंड ऑनेस्टली इंस्पिरेशन वाज माय डैड. ओके. रीज़न ओनली बीइंग क्योंकि वो अपना ये आर्ट का करियर कर नहीं पाए थे, परफॉर्म नहीं कर पाए थे. ही वॉज आर्मी पर्सन एंड बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू नो सो मैनी थिंग्स, यस. he just suggested one day out of moon, why not you if I can't, and I was like why not, let's try. और मुझे seriously, मुझे खैर वो कहते हैं ना कि आपके खून में ही because of my दादा, my पापा, and then मीन्स फैमिली बैकग्राउंड ही आपका ऐसा हाँ था. exactly. So I was really passionate about it and I started with diploma basically. ओके. तो अभी जैसे कि आपने इसकी शुरुआत की, तो इसमें क्या मतलब कौन सी पेंटिंग आप ज़्यादा करती हैं, कौन सा परफॉर्म करती मुझे हैं? फेमिनिज्म का जो एक टाइपो कह सकते हैं, या फिर अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स जो है मेरी फीमेल बॉडीज पर आधारित रहती है. ओके. अलॉन्ग विथ मेल फेसेस. ओके. और मैंने कांच के साथ काम किया है, मैंने चारकोल के साथ काम किया है. बहुत बड़े बड़े साइट्स के मेरे इंदौर के वर्क्स हैं, मैंने कुछ पुट ऑन किए हैं, कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं यहाँ पे, एंड जिसको लोगों ने बहुत दिल खोल के एक्सेप्ट किया एंड दे लिटरली लव्ड इट. सो या और बाकी हर तरीके का काम, हर तरह का. मैं डॉग लवर हूँ तो मुझे डॉग्स के स्केचेस से शुरुआत मैंने की है व्हेन आई वाज इन कॉलेज. सो देयर इज़ नथिंग टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. एज अ आर्टिस्ट आप जब बच्चों को सिखाती हैं तो आपको क्या लगता है कि इसमें करियर है? सी आई टेल यू, ये रॉन्ग क्वेश्चन है. करियर तो अगर मैं बोलूँ, एक मोची होता है ना जी. वलास्के है ब्रिटेन के, एक बहुत जाने माने शू मेकर. ही हैव स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम मेकिंग अ सिंगल शू, यू नो, even on road, just like the mochis, you know, they used to do. आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप किसी भी कोर्स में, आप कोई भी काम करना चाहें, तहे दिल से करेंगे तो स्कोप तो है. बिल्कुल स्कोप तो है, लेकिन आज के डेट में लोग स्केचिंग करना और इस तरह के आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. बहुत. इनफैक्ट अभी आप देखें तो हर तीसरे फैमिली में यू विल गेट टू सी कोई बच्चा कोई बड़ा आर्ट की फॉर्म से जुड़ा हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है. यूरोपियन कंट्रीज़ से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं. हमारी हड़प्पा संस्कृति, इफ़ यू विल से, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ट्रेडिशनल आर्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में हम अव्वल नंबर पे है जी. और इसे अगर मैं लूँ, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को ना हर घर में एक रूल कर देना चाहिए. हर घर में एक बच्चे को, हर घर में एक मेंबर को आर्ट ज़रूर सीखे. आर्ट ज़रूर, ये फील्ड ही ऐसी है. इट गिव यू सेंस ऑफ, यू नो, आपकी सोल नरिश होती है.
अब अच्छा, मैं एक रीज़न बताती हूँ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग। हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, है ना। जी, एक आर्टिस्ट ही होता है जो सोल फ्री होता है, सोलफुल बिल्कुल। होता है बेसिकली। आप एक अच्छा इंसान कैसे बने, तो वो आपको आर्ट सिखाता है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान, ह्यूमैनिटी की बात करें ना, आर्टिस्ट्स आर लाइक दैट। आप कॉम्प्लीमेंट कहें या फिर आप तारीफ़ कहें, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और जिस तरीके से आप ये आर्ट के बारे में बता रही हैं, उसे सुनने के बाद तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप आर्ट को लेकर पैशनेट मतलब बचपन से ही थी या फिर आप अपने पिता से जब वो आर्ट बनाते थे उसके बाद से आप हुई हैं? नहीं, मैं बचपन से बिल्कुल भी नहीं थी आर्ट में। बचपन में तो बच्चे ही थे, कुछ पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है। पापा मम्मी के अंडर कब बहुत पैम्पर्ड बच्चे रहे हैं, कोई करियर की टेंशन नहीं थी। लेकिन मेरे डैड ने जब सजेस्ट किया ना कि बेटा आपको ट्राई करना है, तो मैंने पहला एक आर्ट फॉर्म ही क्या बनाया था, एक डॉग का स्कल्पचर बनाया था। ओके। आई हैड अ लैब्राडोर दैट टाइम एंड इट इज़ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पुरानी बात है ये। मेरे पास ब्लैक तान्या थी, तो ओके। आई मेड अ ब्लैक लेब्रा आउट ऑफ दैट एंड वो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। मैंने कहीं कहीं से सीखा नहीं था उसको, सिर्फ सिर्फ बनाया मैंने। एंड देन आई गॉट रियलाइज्ड कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। आप घुस जाते हो इसके अंदर, आपको बिल्कुल। कुछ याद नहीं रहता है। एंड माई डैड रियलाइज्ड कि इट इज़ हर फोटे। ये ज़रूर इसमें बहुत अच्छा तो कर। आप दिल्ली से इंदौर कैसे आए? आई गॉट मैरिड हियर, वी गॉट Okay. सेटल हियर। और दिल्ली ऑफ कोर्स, मतलब बीइंग अ दिल्ली आई 23 ईयर्स सिंस आई वाज देयर। और डेस्टिनी जहाँ होती है Obvious सी बात है। वहीं पे आप सेट है। और मुझे पर्सनली 2013 आई केम हियर, आई डिडंट लाइक इंदौर एट ऑल। मुझे Okay. लगा मैं यहाँ पे कैसे लेकिन मैंने पैर जमाया यहाँ पे एंड बहुत अच्छे लोग मिले। तो अभी बहुत कैसा अच्छे, लगता है इंदौर में? बहुत अच्छा। अब मैं इंदौर ही नहीं लगती हूँ। तो फिर आपकी ये जो जर्नी का जैसे कि जो पार्ट रहा है इसमें बहुत सारे अवार्ड भी मिले होंगे आपको। या बिल्कुल। कौन कौन से अवार्ड आपको मिल दिल्ली चुके हैं? में त्रिवेणी कला संगम में मुझे टॉप आर्टिस्ट में से 6th रैंक मिला था। ओके। टॉप आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ तो उसमें 12-13 अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज़ के लोगों ने अटेम्प्ट किया था। एंड देन आई गॉट रियलाइज्ड माई सेल्फ। मुझे लिटरली रिकॉग्निशन जो एज एन आर्टिस्ट है वो मिली थी 8वें-9वें साल में मेरे फील्ड के। और उससे पहले तक मैं बिल्कुल एक आवारा बच्चा होता है जिसे सिर्फ सीखना है और करना है, दैट्स इट। मनी वॉज नेवर माई फोटे ओके। कि मुझे इससे कमाना है। ऑनेस्टली, मतलब ये मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट स्टेटमेंट है कि मेरा मनी कभी भी पहले भी फोटे नहीं रहा है, अभी भी नहीं रहा है। बाय गॉड ग्रेस बाबा जी यू नो ही एम्ब्रेस मी फॉर सो मैनी थिंग्स, आई एम रियली ग्लैडफुल फॉर दैट, बट मनी इज़ नॉट माई फोटे। फैमिली से अब जब शादी हुई है, शादी के बाद बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको ये नहीं करना है, नहीं। वो नहीं करना है, तो फैमिली से कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि आप पेंटिंग बना रहे हो? कभी भी नहीं। वो प्रेशर पता ही नहीं है कि क्या होता है। मैं शायद लकी हूँ इस चीज़। आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स गो थ्रू। मेरे बहुत सारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे शेयर करते हैं कि रिचा मैम फैमिली से यू नो, एंड आई फील रियली सैड अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है लोगों के अंदर ना ये अब तो लोग जागरूक होने लगे हैं धीरे धीरे बिल्कुल। कि पेंटिंग ये सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं है, ये फील्ड जो है आपको, मैं अगेन आपको रिपीट करूँगी, मेरा ना एक वन लाइनर है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपनी एड्स में, अपने ब्रोशर्स में, अपने हर पार्ट में। इट इज़ वेरी मच वेरी इम्पॉर्टेंट बीइंग अ गुड ह्यूमन रादर देन अ सक्सेसफुल। तो मुझे तो लगता है मैं शायद बिजनेसमैन वुमन नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहूँगी। आई वुड रादर बी लाइक अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एक अच्छी आर्टिस्ट मैं बनूँ। और बहुत कुछ सीखना है अभी तो, खैर जी, इट इज़ बिल्कुल। जस्ट स्टार्टेड। या अभी जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं, तो Yes. आप यहाँ पे भी बच्चों की क्लासेस लेती हैं, कैसे क्लासेस लेती हैं ऑनलाइन आप? मेरे जो सेशंस रहते हैं दे आर ऑल प्री रिकॉर्डेड, और मेरी असिस्टेंट्स के साथ वो काम करते हैं, मेरी हेल्प के साथ वो लोग वर्क करते हैं। टीम्स हैं और ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग USA, UK, UAE, अबू धाबी, ये 4 कोर हैं कंट्रीज़ जहाँ के मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। कौन कौन से आर्ट आप सिखाते हैं? पेंटिंग एंड ऑयल पेंटिंग कौन कौन से सिखाते हैं?
एवरीथिंग, यू नीड टू बिलीव मी, सब एवरी मीडियम, लाइक फाइन आर्ट का जो कोर्स है उसमें हर तरीके के मीडियम्स इंक्लूडेड रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्केचिंग, देन गोइंग अप फॉर वाटर कलर, ऑयल मीडियम, एक्रेलिक, चारकोल, एंड देयर सो ऑन, नेवर एंडिंग लिस्ट है ये। अभी तक आपने किसी बड़े ब्रांड के साथ काम किया है? मैंने बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, और एक डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने मैरिज से बिफोर 2015 में उनके साथ एक वर्क किया था। इट वाज बॉम्बे बेस्ड, सपन नरोला, और उनके साथ मैंने उनका एक सेट डिज़ाइन किया था। एक्सपीरियंस कैसा था फिर आपका? बहुत अच्छा था, लेकिन ना आर्टिस्ट लोग थोड़े मनमौजी होते हैं, वो थोड़ा बॉसी चीज़ें नहीं सहन कर पाते हैं। बाय गॉड ग्रेस सब अच्छे लोग मिले हैं मेरे बॉसेस, जितने भी मैंने अपने अभी तक वर्क किया है 8-9 साल पहले से, जितना मैंने अपनी मेकआउट करी है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बॉसेस मिले हैं। और बट मेरा एक बागी नेचर है कि मुझे खुद अपना एक कॉम रेडी करनी है, अच्छे लोग, यू नो, एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ माई फेवरेट वन। हर किसी बच्चे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, यस। जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई भी आर्ट बनाते हैं, एक्चुअली मैं भी स्केचिंग करती हूँ, स्केच बनाती हूँ, तो जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक हम उसको नहीं छोड़ते। तो आप जब आर्ट बनाते हैं तो आपको क्या लगता है, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है और कब तक आप उसको कंटिन्यू रखते हैं? इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लेट मी टेल यू। मैं इसके पीछे एक छोटी सी 1 सेकंड की स्क्रिप्ट बताती हूँ। 1 सेकंड का 10-12 सेकंड की एक स्टोरी बताती हूँ। दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में मेरा एग्जीबिशन था, एंड देयर वी इनवाइटेड सलमान खान। हमने ग्रुप में मिले, मनी कॉन्ट्री किया, इट वॉज लाइक इन माई कॉलेज टाइम। आई कैन नॉट टेल यू द डे वी वर सपोज टू एग्जिबिट, हम जिस दिन हमारी एग्जीबिशन लगा रहे थे उस दिन तक भी मैं अपनी कुछ एग्जीबिशन में लगी जाने वाली पेंटिंग्स पे वर्क कर रही थी, सोच रही थी कि इट कुड बी बेटर। एक लास्ट टचअप, मतलब सोच रही थी। हाँ। किया नहीं, लेकिन सोच रही थी। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, पता नहीं क्यों। आई फील लाइक इट कैन बी मोर बेटर, इट कैन बी मोर। द डे यू विल गो सेटिस्फाई ना, आपकी वो आर्ट जर्नी वही स्टॉप हो जाएगा। हाँ, आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली यू हैव टू गो अनसेटिस्फाइड। अगर आप नहीं सेटिस्फाई, अगर आप जल्दी से जल्दी हो जाओगे तो आपको किस चीज़ के लिए आगे कैसे पुश मिलेगा कि मुझे और अच्छा करना है। बिल्कुल, दैट वुड बी लाइक एन एंडिंग ऑफ लर्निंग बेसिकली। बिल्कुल। आप जो ये पेंटिंग बनाती हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप ही ने बनाया है ये सब मेरे बच्चों के वर्क, ये बच्चों के वर्क है, students ये के आपने सिखाया है, हाँ, फिर ये उन्होंने मैंने बनाया उनको सिखाया है। बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। तो इनको बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? हाँ, अगर मैं कमीशंस की बात करूँ तो अभी तक मेरा मैक्सिमम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो 25 डेज़ 30 डेज़ तक का लॉन्ग चला है, और मिनिमम अगर बात करें 5 दिन 8 दिन, इट्स लाइक अ वेरी क्विकी प्रोसेस। सो डिपेंडिंग ऑन थीम एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मीडियम आई एम परफॉर्मिंग। ओके, जैसे इफ़ यू विल से दिस इज़ चारकोल, ओके, so it is like very quick, you just start and finish it by the time so yeah, depending on mediums आप क्या कर रहे हो। oil is something that stays wet, वो धीरे धीरे से सूखता है, धीरे धीरे से उसकी प्रोसेस रहती है, so it takes time। बट फिर मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ, कई बार मुझे बहुत 1-2 दिन में ही काम कुछ कर लेना है। सो जल्दी में चाहिए काम। नॉट जल्दी में, लेकिन मुझे जल्दी करना है कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है द मोमेंट यू स्टार्ट, आप जितने बढ़ते हो ना एज वाइज, आप वो डिटेलिंग्स के अंदर घुसना बंद कर देते हो, देन आपका जो हैंड है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में निकलने लगता है। बिल्कुल। आप वो डिटेल स्टडीज़ वो सब नहीं, उसके बाद फिर आप जल्दी जल्दी क्विक फटाफट करो। तो जो पेंटिंग है उससे क्या आपके मेंटली स्ट्रेस जो होता है वो भी कम होता है? इसके ऊपर मेरी एक ऐड आ रही है अच्छी सी। आई एम गोइंग टू रिजॉल्व, लेट मी टेल यू, मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं आपको इस चीज़ के लिए ना बहुत क्लियर इंटीमेट कर रही हूँ। आर्ट हील्स। आई डोंट नो ये कैसी ये बात मैं आपको प्रूव करके दिखा सकती हूँ। मेरे 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं, and they were depression patients, ओके, very keen
बहुत सीरियस काइंड ऑफ डिजीज़ है ये डिप्रेशन. इफ़ आई एम यूजिंग दिस वर्ड ना, आई रियली मीन इट, बिकॉज आजकल बच्चे प्रिटेंड भी करते हैं डिप्रेशन वर्ड, ये सब चीज़ों को. लेकिन अगर मैं यही एक रीज़न है मेरा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करना. इट विल गिव यू अनदर लाइफ, ट्रस्ट मी. वो बच्चे आज 3-3, 4-4, 5-5 साल से जुड़े हैं मेरे साथ, और जो उन्होंने इस आर्ट के थ्रू सीखा है वो जीना सीखा है. जो होपलेस लाइफ होती है ना, एक पर्पस, आपकी कोई पर्पस होगा कुछ लाइफ का, बिल्कुल आई एम श्योर होगा, आपकी आइज़ में नज़र आता है मुझको. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख कर मेकआउट कर सकती हूँ, इनका कोई पर्पस है. दे आर नॉट गोना गो आए कमाओ खाओ जाओ ना. देयर इज़ समथिंग. आई हैव अ वेरी प्रॉम्प्ट पर्पस. मुझे पता है मैं वो ज़रूर सारी चीज़ें मैं कर डालूँगी. और वही एक्साइट भी करता है आपको हर दिन, बिल्कुल. एक दिन उठे, वाओ व्हाट अ गुड मॉर्निंग, चलो लेट्स गो फॉर दैट थिंग. तो वो उन बच्चों के अंदर था ही नहीं. दे केम ओनली टू रिकवर, एंड ट्रस्ट मी व्हाट नाउ दे आर बैंगिंग. मतलब मैं इस चीज़ को लिटरली ऑन एयर क्लियर बोल सकती हूँ कि बहुत इट गिव्स यू करेज, इट गिव्स यू अ फीलिंग, एक हैप्पी फीलिंग, राइट. देयर इज़ अ टिपिकल मीडियम विच इज़ कॉल्ड क्ले. आपको मैं इसका ना एक बहुत साइंटिफिक रीज़न भी मैं इसी के साथ बताती हूँ. व्हेन यू डू क्ले, डिड यू सी दिस, दीज आर क्ले. आई शो यू वन बेबी, छोटा सा बेबी विच आई डिड ऐसे क्विक सा. व्हेन यू डू क्ले, आप अपने हैंड्स को क्ले के अंदर डालते हो, एंड इट्स अ रिलैक्स्ड फीलिंग, बहुत रिलैक्सिंग फीलिंग होती है वो. मैं आपको इस चीज़ को वर्ड में नहीं बता पाऊँगी. दिस यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन. आप पूरी दुनिया भूल सकते हो. आई एम मैरिड, मैं अपने हस्बैंड सब चीज़ों को भूल जाती हूँ व्हेन आई परफॉर्म. व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल स्टूडियो वर्क, आई फॉरगेट एवरीथिंग. वो 3-4 घंटे, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ मेडिटेशन. आप मेडिटेशन में ज़ीरो, शून्य हो जाते हो, राइट. बिल्कुल. एग्जैक्टली आर्ट आपको यही सिखाता है, हाउ टू मेडिटेट, हाउ यू कैन गो आउट ऑफ एवरीथिंग, एवरी स्ट्रेस. आप सिर्फ उसको हटाओ. और व्हेन यू थिंक अबाउट आर्ट, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. आई कैन नॉट टेल यू, एनी स्ट्रेस छू के निकल जाएगा आपके पास से. मतलब अगर कहा जाए तो आर्ट आपको हील भी कर सकता है. इट हील्स यू, यस ऑफ कोर्स, इट हील्स यू. थैंक यू सो मच त्रिशा कि आपने इतनी सारी जानकारी दी. और आपकी ये जो पेंटिंग्स है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पेंटिंग्स है, बहुत ही प्यारी है, सीरियसली बहुत प्यारी है. मोस्ट वेलकम. तो अभी हम ऋचा सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से आर्ट के बारे में समझाया. उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, या फिर कहा जाए आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अगर आर्ट आपको पसंद है तो आप उसको करिए. जो चीज़ आपको पसंद है उसको करिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं. तो ऐसी वीडियो ही हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें. धन्यवाद. प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी.